नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश पर्यटकों के आवागमन के लिए पूर्णतः सुरक्षित। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ की सहायता राशि के लिए ओडिशा सरकार का किया आभार व्यक्त। मुख्यमंत्री ने आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में नवाया शीश, प्रदेशवासियों को दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। लोगों के जीवन में मिठास घोलती मधु विकास योजना, मौन पालन व्यवसाय ने दुलेहड़ के जसबीर की बदली तकदीर। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जिला हमीरपुर के नादौन में कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण प्रदेश में कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई और निजी एवं सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। मुख्यमंत्री ने स्थानीय निवासियों और पर्यटकों को आश्वस्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के दृढ़ एवं त्वरित प्रयासों के फलस्वरूप राज्य में सड़कों को काफी हद तक बहाल कर दिया गया है तथा प्रदेश में आगंतुकों के लिए सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राज्य की अब तक की सबसे भीषण त्रासदी थी, लेकिन अब राज्य में हालात सामान्य हो रहे हैं। नादौन में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पर्यटकों के लिए सुरक्षित है और पर्यटक अब चंबा, कांगड़ा, शिमला और अन्य जिलों के भ्रमण पर आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार हमीरपुर जिला के सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बारिश और भूस्खलन के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया और राहत एवं पुनर्वास कार्यों के बारे में जानकारी ली। ऊटपुर और कक्कड़ सहित अन्य स्थानों पर हुई भारी तबाही से प्रभावित क्षेत्रों को मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित करने के जिला प्रशासन को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों से बात कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया और कहा कि राज्य सरकार प्रत्येक प्रभावित के साथ है। प्रदेश सरकार अपने संसाधनों से एक एक पैसा जोड़कर सभी प्रभावितों की मदद करेगी। राज्य सरकार ने भारी बारिश के कारण हुई तबाही के दृष्टिगत प्रदेश के लिए एक विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है, जिसमें प्रभावितों की सहायता के लिए 10 गुना तक बढ़ा हुआ मुआवजा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व में पक्के मकान को आंशिक क्षति पर 12,500 रुपए और कच्चे घर को आंशिक क्षति होने पर 10,000 रुपए की राहत राशि दी जाती थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान को देखते हुए सरकार ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। उन्होंने कहा कि पहले दुकानों और ढाबों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में सामान के बदले केवल 10,000 रुपए की आंशिक आर्थिक सहायता मिलती थी, जिसे अब राज्य सरकार ने 10 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया है। इसके अलावा नए प्रावधानों के अनुसार गाय व भैंस जैसे दुधारू पशुओं की मृत्यु पर प्रति पशु 55,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जा रही है और भेड़ बकरी की मृत्यु पर मिलने वाली वित्तीय सहायता को 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6,000 रुपए कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सुजानपुर के सचूही, बजाहड़ और जोल पलाही सहित अन्य क्षेत्रों में भी आपदा से हुए नुकसान का जायजा लिया और संबंधित विभागों को राहत एवं पुनर्वास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। ओडिशा सरकार ने आपदा राहत कोष 2023 के लिए हिमाचल प्रदेश को 5 करोड़ रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उदारतापूर्ण सहायता के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राशि आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत प्रदान करने में प्रदेश सरकार को मदद प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से आपदा राहत कोष में उदारतापूर्वक योगदान का आग्रह करते हुए कहा कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावितों को सहयोग और सहायता सुनिश्चित करने के लिए देश भर के लोगों के सामूहिक प्रयास और योगदान सराहनीय है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को आज नादौन में आपदा राहत कोष के लिए सेक्रेटरी सोसाइटीज नादौन ने 1 लाख रुपए का चेक तथा अनएम्प्लॉयड आर्ट टीचर्स एसोसिएशन ने 11,000 रुपए का चेक भेंट किया। मुख्यमंत्री ने मानवता की सेवा के लिए किए गए दान के लिए दानी सज्जनों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ये राशि आपदा की घड़ी में पीड़ित जनों के लिए मददगार साबित होगी। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कांगड़ा जिला स्थित आलमपुर में श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में शीश नवाया और प्रदेश की समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। उन्होंने शोभा यात्रा में भाग लिया और इस पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार की योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कमाई का अच्छा जरिया बन रही हैं।
प्रदेश सरकार की मदद व अपनी मेहनत से किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तथा अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं। जिला ऊना के हरोली के तहत दुलेहड़ गांव के निवासी श्री जसवीर प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ लेकर आज करोड़ों रुपए की कमाई कर रहे हैं। मौन पालन पुश्तैनी व्यवसाय होने के कारण उन्होंने जमा 2 की पढ़ाई करने के उपरांत इसी व्यवसाय को स्वरोजगार के रूप में चुना। आज वे गांव के अन्य लोगों को भी इस व्यवसाय से जोड़कर रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं। श्री जसवीर द्वारा 70 मधुमक्खी बक्सों से शुरू किया गया व्यवसाय अब लगभग 550 बक्सों तक पहुंच चुका है। एक वर्ष में वे लगभग 50 टन शहद का उत्पादन कर रहे हैं। शहद बेचने के लिए उन्होंने अमराली में हनी प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित किया है। शहद 50 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम तक की पैकिंग में उपलब्ध है। 1 किलोग्राम शहद की कीमत 350 रुपए है। इसके अलावा शहद मंगवाने के लिए कुरियर सुविधा भी उपलब्ध है। विभिन्न कंपनियां भी उनसे शहद खरीद रही हैं। मधुमक्खी पालन से अधिक कमाई के लिए वर्ष भर वे उत्तर भारत के उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान व मार्च माह में पंजाब राज्यों का रुख करते हैं। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे 50 बक्सों पे 1,70,000 रुपये सब्सिडी दी गई थी और उसके बाद मैंने बी ब्रीडर के लिए भी अप्लाई किया था और मैंने बी ब्रीडर का ट्रेनिंग नॉन यूनिवर्सिटी सोलन से 21 दिन का कैंप लगाया था और उसके लिए भी मैंने अप्लाई किया था। तो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा मुझे वो भी 3 लाख रुपया प्रदान किया गया। अभी मैंने हनी प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है तो उसके लिए भी मैंने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं जो मतलब 10 लाख रुपए के का मतलब है यूनिट और इसमें 5 लाख रुपया सब्सिडी जो गवर्नमेंट के द्वारा मुझे दी जानी है। हनी का मतलब ईयरली अगर देखा जाए तो 1 CR के करीब टर्नओवर हो जाता है और मेरे इस व्यवसाय के कारण अप्रत्यक्ष रूप से मैंने और कई लोगों को काम मिला हुआ है। जैसे गाड़ी वाले हैं, कहीं से शहद हनी लेके आना है, छोड़ना है, वो गाड़ी वाले भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेबर है, इस काम से मेरे को तो मतलब अच्छा प्रॉफिट हो ही रहा और भी मेरे साथ कई लोग हैं जो जिनको रोजगार मिल रहा है। मैं बेरोजगार नौजवानों से ये अपील करना चाहता हूँ, अगर आपको कोई सरकारी जॉब नहीं मिल रही है कहीं तो आप इस व्यवसाय में जुड़ सकते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट कर रही है और इसमें इनकम भी अच्छी है और इससे आप अपना परिवार बड़ी अच्छी ढंग से आप इसको कर सकते हैं। मैं सीएम सुक्खू जी का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने ये स्कीमें चलाई हुई हैं जिससे कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए काफ़ी प्रोत्साहन मिल रहा है। तो इसके लिए मैं सरकार का बहुत बहुत आभारी हूँ। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के प्रत्येक चरण में बागवानों व किसानों को सब्सिडी की सुविधा प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का उद्देश्य किसानों को राज्य में उत्पादों और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत मधुमक्खियों के 50 बक्सों के लिए 80% सब्सिडी विभाग के माध्यम से दी जाती है। मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत मधुमक्खी पालन करने वाले लाभार्थी को सभी जरूरी सामग्री उपकरणों पर एक सेट प्रति लाभार्थी 20,000 रुपए प्रति इकाई की लागत पर 80% अर्थात 16,000 रुपए की सब्सिडी प्रदान की जाती है। बागवान व किसान बी ब्रीडर की 300 मधुमक्खियों के बॉक्स तैयार करता है तो सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की उपदान राशि दी जाती है। एक राज्य से दूसरे राज्य में मधुमक्खियों के बक्सों को माइग्रेट करने के लिए किसान व बागवान को साल में एक बार 10,000 रुपए की ग्रांट प्रदान की जाती है। दीवारों पर एपिक्स सेराना नामक मधुमक्खी के छत्ते लगाने के लिए किसानों व बागवानों को प्रति दीवार 1,000 रुपए की ग्रांट मिलती है। किसानों व बागवानों द्वारा अधिकतम 50 लाख रुपए तक का बी कीपिंग प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने पर 25 लाख रुपए या न्यूनतम किसी भी बी कीपिंग यूनिट लागत की 50% राशि उपदान के रूप में दी जाती है। प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाकर किसान व बागवान सफलता की नई इबारत लिख रहे हैं। प्रगतिशील किसान जसवीर अन्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं और युवाओं को स्वरोजगार की राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।
audio jungle.